आ जाओ भाई, सारे अंग्रेज़ लोगों इंग्लिश की धज्जियाँ उड़ा देते हैं। बेसिक वीडियो #6। इसके पहले जो वीडियो बनी थी उसमें बात कर रखी थी हम लोगों ने नाउन्स के फंक्शंस की, नाउन के कामों की। नाउन सब्जेक्ट बन रहे थे, ऑब्जेक्ट बन रहे थे, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बन रहे थे। और आज बात कर लेंगे कंप्लीट कि नाउन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी बनते हैं। जो आपके सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होते हैं वो भी नाउन ही बनते हैं। अभी बताया नहीं है, आज डिस्कस हो जाएगा। और एक बात मैंने बताई थी, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में ही बी की फॉर्म, हैव की फॉर्म और डू की फॉर्म। मैंने कहा था ये तीनों फॉर्म्स इंग्लिश ग्रामर में दो काम करती हैं। ये हेल्पिंग वर्ब भी बन जाती हैं और यही मेन वर्ब भी बन जाती हैं, तभी तो इनका नाम है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। इनका नाम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्यों है? क्योंकि बी की फॉर्म, हैव की फॉर्म, डू की फॉर्म्स इंग्लिश ग्रामर में दो काम करती हैं, हेल्पिंग वर्ब भी बन जाती हैं और मेन वर्ब भी बन जाती हैं। तो दिक्कत ये है कि आप कैसे पहचानोगे कि हेल्पिंग वर्ब बनी है कि मेन वर्ब है। सेंटेंस में कैसे आप पहचानोगे कि ये हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है? स्पेलिंग तो सेम ही रहती। तो तरीका ये है, मान लो बी की कोई फॉर्म आ जाए और वो अकेले हो, उसके बाद कोई दूसरी वर्ब ना हो, तो बोल देना ये वर्ब है मेन वर्ब। मान लो बी की कोई फॉर्म आ जाए और उसके साथ एक वर्ब और कोई दूसरी आ जाए, तो बोल देना ये बी की फॉर्म जो लगी है ये हेल्पिंग वर्ब है और जो दूसरी वर्ब आई है वो मेन वर्ब। अकेले आएगी, चाहे वो बी की फॉर्म हो, चाहे हैव की फॉर्म हो, डू की फॉर्म्स हो। अगर अकेले आती हैं तो बोल देना मेन वर्ब है। किसी वर्ब के साथ में आए तो कह देना ये हेल्पिंग वर्ब है और जो दूसरी वर्ब आई हुई है वो मेन वर्ब है। बट सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनाने के लिए जिस वर्ब की आपको ज़रूरत है वो है बी की फॉर्म्स। बी की जितनी भी फॉर्म्स हैं ये आपको हेल्प करेंगी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनाने में। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में केवल यही वर्ब्स लगती हैं, इज़, एम, आर, बी, वॉज, वर, बीन, बीइंग। इनके अलावा कोई भी नहीं यूज होता। अब सेंटेंस देखना और पहचानना कि सेंटेंस में ये जो फॉर्म्स आ रही हैं ये हेल्पिंग वर्ब बन रही हैं कि मेन वर्ब। ये सेंटेंस सबसे पहले देखते हैं। यहाँ पर इज आया हुआ है, ये बी की फॉर्म इज लगी हुई है। अब बताओ मुझे ये जो इज है ये हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है? ये हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है? क्या इज अकेले आया है या इज के साथ में कोई दूसरी वर्ब आई है? हाँ जी, आई है। इज के साथ में एक ये वर्ब आई है टीचिंग। इज अकेले नहीं है, इज के साथ में एक वर्ब और आई है जिस टीचिंग। अब ये इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है और वो टीचिंग मेन वर्ब है। मेन वर्ब बोलो, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका एक्शन वर्ड है। मेन वर्ब बोलो या केवल वर्ब कह दो, कोई दिक्कत नहीं। जो टीचिंग है वो आपका एक्शन वर्ड है, मेन वर्ब है, और ये हेल्पिंग वर्ब। क्यों? क्योंकि इसके साथ में वर्ब है। अकेले होती तो मेन वर्ब। अच्छा, ये जो एक्शन हो रहा है इस एक्शन का डूअर कौन है? वैसे गरिमा का अगर पार्ट ऑफ स्पीच पूछे तो नाउन, गरिमा नाउन है। पर्टिकुलर पर्सन का नाम है तो प्रॉपर नाउन है। ये तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच हो गया, इसका नाम हो गया। बट गरिमा यहाँ पर काम क्या कर रही है? तो आप बताओगे जो ये एक्शन वर्ड है, जो ये एक्शन हो रहा है, पढ़ाने का काम हो रहा है, इसका डूअर है गरिमा। गरिमा इस काम को कर रही है तो गरिमा आपका है सब्जेक्ट। तो देख लिया, नाउन ही सब्जेक्ट होते हैं। ठीक, अब मुझे चाहिए ऑब्जेक्ट। गरिमा इज़ टीचिंग होम। गरिमा किससे पढ़ा रही है? इंग्लिश पढ़ा रही है। क्या ये रिप्लाई सही है? या गरिमा इज़ टीचिंग व्हाट? गरिमा क्या पढ़ा रही है? तब आप कहोगे इंग्लिश। तो ये व्हाट वर्ब से व्हाट का रिप्लाई है इंग्लिश, क्योंकि नॉन लिविंग चीज़ है। गरिमा इज़ टीचिंग होम नहीं, गरिमा इज़ टीचिंग व्हाट। अगर देखा जाए इंग्लिश का पार्ट ऑफ स्पीच तो नाउन है, पर्टिकुलर लैंग्वेज का नाम है तो प्रॉपर नाउन है, और एक काम क्या कर रहा है इंग्लिश? इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, क्योंकि वर्ब से व्हाट का रिप्लाई है। गरिमा इज़ टीचिंग व्हाट? गरिमा क्या पढ़ा रही है? इंग्लिश। अगर यहाँ होता गरिमा इज़ टीचिंग अमन तो हो जाता गरिमा इज़ टीचिंग होम। गरिमा किसको पढ़ा रही है? अमन।
तो अमन आपका हो जाता ऑब्जेक्ट, होम से, होम का रिप्लाई बनता। चलो तो यहाँ पर देखा आपने कि इज़ आपकी हेल्पिंग वर्ब है, बी की फॉर्म जो इज है वो हेल्पिंग वर्ब है, और ये मेन वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। चलो ऊपर देखो, करीमा इज़ अ टीचर। अब यहाँ पर मुझे बताओ, इज़ आपकी हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है? इज़ आपकी हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है? तो अगर आप हेल्पिंग वर्ब बोलते हो तो इसके बाद कौन सी वर्ब लगी है जिसको आप मेन वर्ब बनाने लग गए? क्या ये टीचर आपकी मेन वर्ब है? ये आर्टिकल जो लगा हुआ है ए, इसको मेन वर्ब बोलोगे? तो यहाँ पर देखने से लग रहा है कि इज अकेले आया हुआ है। मान लो बी की कोई फॉर्म अकेले आती है, बी की फर्स्ट फॉर्म देखो इज अकेले आई हुई है, तब इसको बोलेंगे मेन वर्ब, तब इसको बोलेंगे मेन वर्ब। गरिमा का पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, प्रॉपर नाउन है, और ये जो गरिमा है ये क्या बन रहा है यहाँ पर? इस सेंटेंस में गरिमा का क्या रोल है? जैसे ये गरिमा क्या कर रहा है? इस एक्शन को कर रही है, तो ये सब्जेक्ट है। यहाँ पर गरिमा क्या है? यहाँ पर भी गरिमा है सब्जेक्ट। नाम है नाउन, प्रॉपर नाउन, काम क्या है? सब्जेक्ट बनना। ठीक, अब बोलो ये टीचर क्या है? टीचर क्या है? टीचर क्या ऑब्जेक्ट है? टीचर आपका नाउन तो है, पार्ट ऑफ स्पीच, टीचर टीचर्स कॉमन नाउन है, बट क्या ये ऑब्जेक्ट हो सकता है? ऑब्जेक्ट तभी होगा जब एक्शन होगा, क्योंकि एक्शन होगा तो उस एक्शन को करने वाला होगा, सब्जेक्ट होगा, और उस एक्शन को रिसीव करने वाला भी होगा, ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ पर जैसे एक्शन हो रहा था तो इस एक्शन को कर रही थी गरिमा, सब्जेक्ट है। इस एक्शन को रिसीव कौन कर रहा था? इंग्लिश, ये ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर कोई एक्शन हो रहा है क्या? गरिमा इज़ अ टीचर, गरिमा एक टीचर है। यहाँ पर कोई काम हुआ क्या? नहीं हुआ। जब कोई काम ही नहीं हो रहा है तो वहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन ही होती है रिसीवर ऑफ एन एक्शन, एक काम को लेने वाला, जो एक काम को लेता है उसे ही कहते हैं ऑब्जेक्ट। यहाँ पर कोई काम ही नहीं हो रहा है तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा। जब कोई काम ही नहीं हो रहा है तो उस काम को लेने वाला कोई नहीं होगा, तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा। फिर क्या होगा? ये होगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये टीचर क्या है? ये टीचर आपका ऊपर लिख दे रहे हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट को पूरा कर रहा है। टीचर कौन? गरिमा, गरिमा ही तो टीचर है, तो ये टीचर क्या कर रहा है? सब्जेक्ट को पूरा कर रहा है। यहाँ पर सब्जेक्ट और उसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो दोनों एक ही पर्सन है। गरिमा और टीचर एक ही पर्सन है, अलग अलग नहीं है। और यहाँ पर गरिमा और इंग्लिश क्या एक ही पर्सन है? नहीं, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, जब कभी बी की फॉर्म मेन वर्ब बने, जब कभी बी की फॉर्म मेन वर्ब बने तो उस कंडीशन में ऑब्जेक्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उस कंडीशन में कोई काम ही नहीं होता है। जब काम नहीं होगा तो उस काम को रिसीव करने वाला ऑब्जेक्ट नहीं होगा, तो क्या होगा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट को पूरा करने वाला। आ क्या है? आ टीचर के लिए आया है, आर्टिकल है। अच्छा, बच्चे कहते हैं कि सर यहाँ पर काम नहीं हो रहा है, तो फिर सब्जेक्ट क्यों हो गया? क्योंकि सब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या होती है? वो कहते हैं सब्जेक्ट की डेफिनेशन सर ये होती है डूअर ऑफ एन एक्शन, एक काम को करने वाला। जब काम ही नहीं हो रहा है तो काम को करने वाला सब्जेक्ट कैसे आ गया? तो बेटा बच्चे, हमेशा ये ज़रूरी नहीं है कि जो एक्शन को करे वही सब्जेक्ट होता है। मेरे बच्चे, ज़रूरी नहीं होता कि जो एक्शन को करे वही सब्जेक्ट होता है। कभी कभी उस सेंटेंस का सेंट्रल आइडिया देख लिया करो। उस सेंटेंस का सेंट्रल आइडिया क्या है? टीचर कौन है? गरिमा, तो ये सब्जेक्ट है। उस सेंटेंस का जो सेंट्रल आइडिया है, जो मुख्य बिंदु है, वही सब्जेक्ट होता है। इसमें गरिमा के बारे में बात हो रही है तो गरिमा आपकी सब्जेक्ट हो जाएगी। एक्शन वर्ड का काम ही नहीं यहाँ पर। ज़रूरी नहीं कि जब एक्शन हो तभी सब्जेक्ट हो सकता है उस सेंटेंस में आप सेंट्रल आइडिया दे करके बता दो सब्जेक्ट। ठीक है, तो गरिमा टीचर है तो गरिमा के बारे में बात हो रही है तो गरिमा आपकी सब्जेक्ट हो गई। ठीक है, फिर से बात मेरी सुनो। कैसे पहचानोगे कि बी की फॉर्म या हैव की फॉर्म या डू की फॉर्म जो भी लगी है वो हेल्पिंग वर्ब है
कि मेन वर्ब है। तो बहुत ही आसान, अगर ये बी की फॉर्म, हैव की फॉर्म, डू की फॉर्म अकेले आई हुई है तो मेन वर्ब है। ठीक है, देखो यहाँ पर अकेले आई हुई है तो मेन वर्ब है। मान लो बी की फॉर्म के साथ कोई वर्ब और आई है तो वो हेल्पिंग वर्ब, दूसरी वाली मेन वर्ब। और ये जो हैव की फॉर्म्स हैं और डू की फॉर्म्स हैं, इनका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से कोई लेना देना नहीं होता है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के लिए आपको केवल बी की फॉर्म्स चाहिए, इज, एम, आर, बी, वॉज, वर, बीन, बीइंग, यही सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनाती हैं और कोई नहीं। फिर मैंने सेंटेंस दिए हुए हैं, बी की फॉर्म्स लगाई हुई है। यहाँ पर इज आया, यहाँ पर टीचिंग है, तो ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, ये एक्शन वर्ड है, काम को बता रहा है। और काम को कर कौन रहा है? गरिमा, तो गरिमा आपकी हो गई सब्जेक्ट। गरिमा इज टीचिंग व्हाट, क्या पढ़ाया जा रहा है? गरिमा क्या पढ़ा रही है? इंग्लिश पढ़ा रही है, तो इंग्लिश आपका ऑब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट भी है, एक्शन वर्ड भी है। ऊपर देखो, ऊपर गरिमा इज द टीचर, आप केवल बेसिकली एक बात बता रहे हो, गरिमा एक टीचर है। यहाँ पर कोई एक्शन वर्ड नहीं, कोई काम नहीं हो रहा है। जब काम ही नहीं हो रहा है तो उस काम को लेने वाला नहीं होगा, मीन्स ऑब्जेक्ट नहीं होता है। काम को कौन रिसीव करते हैं? ऑब्जेक्ट। जब काम ही नहीं हो रहा है तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा, तो क्या होगा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट, ये टीचर आपका क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और गरिमा ही टीचर है, यानी कि सब्जेक्ट और उसका जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो दोनों एक ही पर्सन होते हैं। और मैंने कहा था कि जो सब्जेक्ट होते हैं वो भी नाउन होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं वो भी नाउन होते हैं, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट भी नाउन होते हैं, और ये जो आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है ये भी नाउन ही है। देखो टीचर नाउन है, ठीक है। तो आपने देख लिया नाउन के सारे काम, सब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट बनना, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनना, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनना। ये सेंटेंस आप बता दो। CSK वॉज सेलिब्रेटिंग अ विक्ट्री, ये एक टीम का नाम है, चेन्नई सुपर किंग। चलो, ये वाज लगा हुआ है। अब मुझे बताओ, वाज आपकी हेल्पिंग वर्ब है, बी की फॉर्म लगी है, वाज हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है? वाज आपकी हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब? आपने कहा वाज के साथ में एक वर्ब और आई हुई है, तो ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी और ये वाली वर्ब आपकी मेन वर्ब हो जाएगी, या एक्शन वर्ड कह लो या केवल वर्ब कह लो, सारे ठीक हैं। CSK एक नाउन है, कौन सा नाउन है? पर्टिकुलर टीम का नाम है तो प्रॉपर नाउन है। और CSK क्या काम कर रहा है? सेलिब्रेट करने का काम कर रहा है। ये जो काम हो रहा है सेलिब्रेट करने का, कौन कर रहा है? CSK। तो CSK आपका हो गया सब्जेक्ट। CSK वॉज सेलिब्रेटिंग व्हाट, क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं? CSK वॉज सेलिब्रेटिंग व्हाट, क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं? विक्ट्री, आ विक्ट्री, एक जीत। इसका पार्ट ऑफ स्पीच बताओ। विक्ट्री आपका नाउन तो है, बट कौन सा नाउन है? आ विक्ट्री, एक विक्ट्री, यानी कि आप गिनती लगा रहे हो, एक विक्ट्री, एक जीत, दो जीत, है ना। 1 विक्ट्री, 2 विक्ट्रीज, 3 विक्ट्रीज, प्लूरल हो जाएगा। अगर प्लूरल करेंगे तो जैसे 2 लिखना है तो 2 विक्ट्रीज, VICTORIES, विक्ट्रीज। अगर विक्ट्री की जो कैटेगरी होती है वो कॉमन नाउन में भी होती है। विक्ट्री आपका कॉमन नाउन भी हो सकता है और आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी हो सकता है। जीत को आप फील करते हो, दिखाई नहीं देता, ठीक है। तो अगर ये आर्टिकल नहीं लगा होता तो हम कह देते ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसको आप गिन नहीं सकते जीत को। लेकिन आर्टिकल लग गया है, यानी कि आप गिनती लगाना चाहते हो, आप कहना चाहते हो, आप स्ट्रेस डालना चाहते हो, एक जीत, तो आ विक्ट्री। तो एक जीत, दो जीत, यानी कि ये कॉमन नाउन है, आप गिन सकते हो, काउंटेबल है। तो इसको आप कह दोगे सी, काउंटेबल है, या और कह सकते हो कॉमन नाउन है। तो विक्ट्री आपका नाउन है, कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है, ए आर्टिकल है। और ये काम क्या कर रहा है? जैसे CSK क्या काम कर रहा है? इस वर्ब का सब्जेक्ट बन रहा है, और विक्ट्री वर्ब से व्हाट का रिप्लाई है तो ऑब्जेक्ट है, ठीक। ये हो गया। यहाँ पर वाज हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। यहाँ पर देखो, दिलीप कुमार वाज एन एक्टर, वो एक एक्टर थे दिलीप कुमार। अब वाज के साथ पर कोई वर्ब नहीं है, अकेले है, तो ये खुद हो गई मेन वर्ब, या एक्शन वर्ड कह लो या वर्ब कह लो। और कौन आपका एक्टर है? दिलीप कुमार, ये आपका नाउन तो है, कैटेगरी है प्रॉपर नाउन की, नाम है नाउन, कौन सा नाउन? प्रॉपर नाउन। काम क्या कर रहा है? सब्जेक्ट बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी सेंट्रल आइडिया देख लो, एक्टर कौन है? दिलीप कुमार, दिलीप कुमार के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पर देखो, वाज आपकी लगी हुई है, मेन वर्ब है, यहाँ पर कोई काम तो हो नहीं रहा, कोई एक्शन तो हो नहीं रहा। आप सिंपली एक बात करो कि दिलीप कुमार एक एक्टर थे, यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा है। जब काम नहीं होगा
अगर पूछे नाउन तो है एक्टर, एक्टर, एक्टर्स, कॉमन नाउन। जब कोई काम नहीं हो रहा है तो वहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट का काम होता है एक्शन को लेना। जब एक्शन ही नहीं हो रहा है तो एक्शन को लेने वाला नहीं होगा, मीन्स ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो क्या होगा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मतलब सब्जेक्ट को पूरा करने वाला। एक्टर कौन है? दिलीप कुमार ही तो हैं। यहाँ पर दिलीप कुमार और एक्टर एक ही पर्सन है। सब्जेक्ट और उसका जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो एक ही पर्सन या थिंग होते हैं। यहाँ पर एक्टर और दिलीप कुमार एक ही चीज़ हैं, एक ही पर्सन है। एन एक आर्टिकल है, एक्टर के लिए आया है, आर्टिकल है ये, ए एन द आर्टिकल होते हैं। यहाँ पर देख लिया आपने। दूसरी चीज़ एक और समझ लो, जब कभी बी की फॉर्म मेन वर्ब बने तो उसका एक नाम और होता है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब, LINKING। जब कभी बी की फॉर्म मेन वर्ब बने तो उसका एक नाम और होता है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब का मतलब, इसको लिंकिंग वर्ब क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये लिंक करता है, जोड़ता है, लिंक करता है सब्जेक्ट को और उसके कॉम्प्लीमेंट को। एक्टर और दिलीप कुमार को ये लिंक कर रहा है। ये जो वॉज बी की फॉर्म लगी है, मेन वर्ब है, इसको लिंकिंग वर्ब भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये लिंक करता है, जोड़ता है सब्जेक्ट और उसके कॉम्प्लीमेंट को। ये बी की फॉर्म लगी हुई है, ये लिंक कर रही है सब्जेक्ट और उसके कॉम्प्लीमेंट को, गरिमा और टीचर को, दिलीप कुमार और एक्टर को। फिर से एक बात समझ लो, जो बी की फॉर्म होती है और यहाँ पर देख लो जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आपका बना है वो नाउन ही है। एक्टर एक नाउन है, कॉमन नाउन। फिर से मेरी बात समझ लो, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी नाउन ही होते हैं। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने के लिए क्या कंडीशन है? बी की फॉर्म होनी चाहिए। अब वो जो बी की फॉर्म होती है उसकी एक पहचान ये है, उसका एक कैरेक्टरिस्टिक है कि वो हेल्पिंग वर्ब भी बनती है और मेन वर्ब भी बनती है। अब कैसे आप पहचानोगे कि वो हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब? अकेले आएगी तो मेन वर्ब, किसी वर्ब के साथ में आएगी तो हेल्पिंग वर्ब बन जाएगी। ठीक है, सेंटेंस में पहचान लिया, यहाँ पर किसी वर्ब के साथ में आएगी तो ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब। अकेले आई है तो मेन वर्ब। मान लो बी की फॉर्म अगर अकेले आती है, बी की फॉर्म अगर अकेले आती है तो उसे मेन वर्ब कहते हैं। और मेन वर्ब के साथ साथ इसका एक और नाम होता है लिंकिंग वर्ब। बी की फॉर्म जब मेन वर्ब बनती है तो उसका एक नाम और होता है लिंकिंग वर्ब, क्योंकि वो लिंक करती है, जोड़ती है सब्जेक्ट और उसके कॉम्प्लीमेंट को। और एक बात, बी की फॉर्म जब मेन वर्ब बने, यानी कि बी की फॉर्म जब लिंकिंग वर्ब बने, उस कंडीशन में कोई एक्शन नहीं होता है, कोई काम नहीं होता है, तो उस काम को रिसीव करने वाला नहीं होगा। रिसीव करने वाला मीन्स ऑब्जेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट ही काम को लेते हैं। ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो क्या होगा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। नाउन ही आपके सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट उसका कॉम्प्लीमेंट एक ही पर्सन या थिंग होते हैं। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने के लिए क्या कंडीशन है? बी की फॉर्म होनी चाहिए, वो भी मेन वर्ब बननी चाहिए, यानी कि लिंकिंग वर्ब बननी चाहिए। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब बनेगी बी की फॉर्म तो वहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पर एक्शन वर्ड होता है, एक्शन होता है, एक्शन को करने वाला भी होगा, एक्शन को रिसीव करने वाला भी होगा। जब बी की फॉर्म मेन वर्ब बनेगी, लिंकिंग वर्ब बनेगी, उस कंडीशन में कोई एक्शन नहीं होता है, सिंपली आप एक बात करते हो तो उस एक्शन को लेने वाला भी कोई नहीं होगा। जब एक्शन ही नहीं हो रहा तो एक्शन को लेने वाला नहीं होगा, मीन्स ऑब्जेक्ट नहीं होगा। क्या होगा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब आप कहोगे सर एक्शन नहीं हो रहा तो सब्जेक्ट कैसे आ गया? तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि सब्जेक्ट हमेशा एक्शन को करता ही हो। कभी कभी उस सेंटेंस का जो सेंट्रल आइडिया है, जो मुख्य बिंदु है, मेन पॉइंट है, वो भी सब्जेक्ट बन जाता है। टीचर कौन है? गरिमा, तो गरिमा के बारे में बात हो रही तो हो गया सब्जेक्ट। तो समझ गए, नाउन ही आपके सब्जेक्ट बनते हैं, नाउन ही आपके ऑब्जेक्ट बनते हैं, नाउन ही आपके प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनते हैं, और नाउन ही आपके बनते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। टीचर नाउन, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, एक्टर नाउन, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक, दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।